अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तेलंगाना एक्सप्रेस। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। तेलंगाना हुकूमत गीता वर्कर्स की फलाह व बहबूद के अहद की पाबंद। गोड़ा तबके के इजलास से रियासती वजीर KTR का खिताब। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मुन्नगोड़ो हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में चलाई इंतखाबी मुहिम। बीजेपी को बनाया तनकीद का निशाना। TRS को कामयाब बनाने की अवाम से की अपील। तालिबा पर जिनसी हमले में मुलविस मुजरिमों से सख्ती से निपटा जाएगा। जुबली हिल्स स्कूल की मुतासरा लड़की के वालिदैन को रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का तयक्कुन। मुन्नगोड़ा असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में TRS की इंतखाबी मुहिम उरूज पर। TRS उम्मीदवार प्रभाकर रेड्डी ने रोड शो में लिया हिस्सा। राजगोपाल रेड्डी को बनाया तनकीद का निशाना। इसरो ने कामयाबी के साथ छोड़ा भारी रॉकेट। GSLV Mk3 AP के गवर्नर और वज़ीर आला ने इसरो की टीम को दी मुबारकबाद। जम्मू कश्मीर में फौजी जवानों ने LOC पर दिवाली का त्यौहार मनाया। जवानों ने पटाखे फोड़कर एक दूसरे को दी मुबारकबाद। जिनपिंग CPC की मरकजी कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कांग्रेस के 20वें इजलास के अख्तिताम पर किया गया फैसला। और अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर IT व बल्दी नज़्म KTR ने कहा कि मुत्तहिदा रियासत में पेशावर तबक़ात के मसाइल को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया था, लेकिन तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद से रियासत के पेशावर तबक़ात मजबूत हो रहे हैं। जिला रंगारेड्डी जिले के मुन्नगोड़े में मुनाकिदा गोड़ा तबके के इजलास से खिताब करते हुए रियासती वजीर KTR ने कहा कि रियासती हुकूमत गीता वर्कर्स की फलाह व बहबूद के लिए सख्त मेहनत कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत हर तबके को तरक्की देने के लिए अहद की पाबंद है। उन्होंने याद दिलाया कि गीता कारकुनों को शराब की दुकानों में 15% रिजर्वेशन दिया गया है। उन्होंने कहा कि गोड़ तबके के लिए दरख्तों का टैक्स मनसूख कर दिया गया। रियासती वजीर KTR ने कहा कि पेंशन को 200 रुपए से बढ़ाकर 2016 रुपए कर दिया गया। उन्होंने कहा कि गीता वर्कर्स को 2016 रुपए माहाना पेंशन भी दी जा रही है और कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम्स के जरिए लड़कियों की शादी में मदद की जा रही है। उन्होंने गीता पेशावर अफराद को मोपेड फराहम करने का भी वादा किया। నేను ఎప్పుడు నా బిడ్డని అడుగుతా ఏం మాట్లాడలేను. ఇలా నా బిడ్డ ఏం చెప్పిందంటే ముందుగాల మైక్ ఇస్తే నా తర్వాత చాలా మంది పెద్దలు ఉన్నారు. ఆ స్వామన్ ఉన్నాడు, సీనన్ ఉన్నాడు, పల్లెరవన్ ఉన్నాడు, పల్లె లక్ష్మణన్ ఉన్నాడు, చాలా బాగా మాట్లాడతారని చెప్పి గమ్మున కూర్చోని చెప్పింది. మరి మధ్యలో మైక్ ఇస్తే ఏం చేయాలని చెప్పిన. నాకంటే ముందు మాట్లాడిన రవణ బాగా మాట్లాడిండు, ఇంకా తర్వాత మాట్లాడే సీనన్ ఇంకా బాగా మాట్లాడతాడు అని ప్రభుత్వం తన నిర్ణయాన్ని తీసుకోవాలి. భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం కర్ణాటకలో మా వృత్తి మీద మా కడుపు మీద కొట్టుతున్నది ఈడీలకు వెంటనే నిర్ణయం వెనుక తీసుకోవాలని చెప్పి ధర్నాలు చేస్తున్నారు. ఇక్కడనేమో తీయటి పుల్లటి మాటలు మాట్లాడతారు, అక్కడనేమో అడ్డమైన పనులు చేస్తారు. ఇగో ఇక్కడనేమో ఒక గౌడ సోదరుడు, ఒక ఈడిగ సోదరుడు, ఇది నా స్టోరీ కాదు, ఆమరణ దీక్ష చేస్తున్నాడు అక్కడ కర్ణాటకలో. భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం ఉన్న కాడ ఇగో తాటి చెట్టెక్కి అక్కడనే ఆమరణ నిరాహార దీక్షకు ఒక ఈడిగ సోదరుడు కూర్చొని వెంటనే మా కడుపు మీద కొట్టిన ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయాన్ని వెనుక తీసుకోవాలని చెప్పి ఆమరణ దీక్ష చేస్తున్నాడు. మాటలు ఒక తీరుగుంటాయి, చేసే పని ఇంకో తీరుగుంటది. ఏం చెప్పిండు నరేంద్ర మోడీ గారు 2014లో, भाइयों बहनों मित्रों आप सभी लोग जन धन खाता खोलो, मैं धन 15 लाख देता हूं అన్నాడా లేదా? పడ్డాయా ఎవరన్నా గౌడకి ఇక్కడ 15 లాక్ పడ్డాయా ఎవరికన్నా? ఈ 15 లాక్ మొత్తం ఆడవై పడ్డాయి ఎరికేనా? ఒక్కడే ఒక్కడు నల్లగొండల ఆయన అకౌంట్ లో పోయి పడ్డాయి మొత్తం. ఎవరి అకౌంట్? ఎన్ని వేల కోట్లు పడ్డాయి? ఎన్ని? వినబడలేదు. बीजेपी हुकूमत के इख्तिदार पर आने से मुल्क में पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस के अलावा जरूरी अशिया मुसलसल महंगी होती जा रही हैं।
मुल्क तरक्की करने के बजाय पीछे चला गया है। मुल्क में अमीर तरीन बनता जा रहा है और जबकि गरीब काफी गरीब होता जा रहा है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मुन्नगोड़ा ज़मीनी इंतखाबात के दौरान मिर्रीगोड़ा नामपल्ली मंडल के मुस्लिम वोटर्स से मुलाकात करते हुए किया। उन्होंने इंतखाबी मुहिम के दौरान मुतादिद देहातों के घरों पर जाकर टीआरएस हुकूमत की शुरू करदा स्कीमात की तफसीलात बताई और कहा कि पिछले 8 सालों में तेलंगाना हुकूमत ने रियासत को बेहतरीन कामयाबी की तरफ बढ़ाया है, जबकि हिंदुस्तान साल 2014 से तरक्की करने के बजाय काफी पीछे चला गया, क्योंकि मरकज की बीजेपी हुकूमत अपनी पॉलिसीज अवाम की नजर में रखते हुए नहीं बल्कि अमीरों और सरमायाकारों का ख्याल करते हुए बना रही है। वजीर मौसूफ ने कहा कि मुल्क भर में दरमियानी और गरीब तबके के अवाम महंगाई की वजह से काफी परेशान है। बीजेपी के इख्तिदार में आने से मुल्क की जीडीपी में मुसलसल गिरावट आ रही है, जबकि साल 2014 में ही रियासत तेलंगाना में टीआरएस हुकूमत बरसर इख्तिदार आई। फिल वक्त रियासत तेलंगाना तेज तरीन तरक्की की तरफ गामजन है। हुकूमत तेलंगाना ने अपने 8-7 साल दौरे हुकूमत में गैर मामूली तरक्की हासिल की है। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने मुल्क भर में पहली मर्तबा पीने के पानी को नल के जरिए घरों तक मुफ्त पहुंचा दिया, 24 घंटे मेयारी बिजली को यकीनी बनाया, गरीब आवाम को मुख्तलिफ किस्म के वज़ाइफ जारी किए और सिर्फ किसानों की फलाह व बहबूद के लिए कसीर रकम खर्च की है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि टीआरएस पार्टी हमेशा आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करती है और पार्टी कायदीन मुसलसल आवाम से राब्ते में रहते हैं। उन्होंने कहा कि मुन्नगोड़ा हल्के के अवाम खुसूसन मुसलमान कांग्रेस से बदजन और बीजेपी से नफरत कर रहे हैं, इसीलिए वो टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। रोजाना दर्जनों लोग पार्टी खंडवा पहनकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। वज़ीर मौसूफ ने मंगोड़ो हल्के की अवाम से अपील की कि वो टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए और पार्टी को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि मंगोड़ के मुसलमानों ने वादा किया है कि तमाम मुसलमान टीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी को ही वोट देंगे और पार्टी के लिए ही काम करेंगे। वज़ीर दाखिला इंतखाबी मुहिम के दौरान न सिर्फ मुसलमानों से मुलाकात कर रहे हैं बल्कि हिंदुओं, दलितों और दीगर तबका से मुलाकात करते हुए उनके घरों में ही खाना खा रहे हैं, चाय नोश फरमाते हुए अपनायत की मिसाल पेश कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि मंगोड़ में हर जगह टीआरएस पार्टी की लहर दौड़ रही है। इस वक्त पर साबिक असेंबली स्पीकर मधुसूदन चारी, मिर्रीगोड़ा मंडल के अक़लियती इंचार्ज एम ए बासित, जावेद पहलवान, सीनियर कायदीन मुनीरुद्दीन, सबीलुद्दीन फरीद, मोहम्मद एजाज, कोऑप्शन रुकन याकूब अली मोहम्मद जब्बार, अब्दुल रज़ाक, अब्दुल हकीम और दीगर शरीक थे। आज से बात किया था, मैंने कहा रियाल के लोगों में बहुत सी गुर्बत है, उसको दूर करने के लिए हम कुछ अच्छे से प्लान करें। मेरे भाइयों से मैं बताना चाहता हूँ, जरूर अच्छे प्लान करते हैं। बहुत से कब्रिस्तान की जगह नहीं है, यहाँ इसकी कपड़वार की जरूरत है, ईदा नहीं है कई जगह, तो खुली बड़ी है, जानवर आते जाते उससे भी कपड़वार और जो यहाँ की जरूरत है उससे पूरी की जाएगी। मेरे भाइयों से 2 बात बताना चाह रहा हूँ। एक बात देखिए, अभी इलेक्शन है, हमारे राज्यपाल लड्डी साहब को आप लोगों ने पिछली मरतबा दिया, यही मैसेज था कि वो कुछ काम करें, मगर आप देखते हैं 4 साल के बाद वाइट पेन पे बीजेपी खिलाफत पार्टी में शामिल है। मेरे भाइयों से कहता हूँ, तेलंगाना बनने से पहले हैदराबाद में बहुत से किसान हुआ करते हैं, ऐसा होता था कि 5 एरिया ऐसे थे, लाल दरवाजा एरिया था, के मुसलमान रात भर जगह करते थे, कब फसाद होता, कब हालात खराब होते। इसी तरह वो जगह कुछ और एरिया थे, कई हिंदू भाई करते थे, कई मुसलमान भाई थे। एक बात कहना चाहता हूँ, हिंदू और मुसलमान में क्या है, इंसान तो है भी है, अगर मेरा हाथ काटा जाए और किसी हिंदू भाई का हाथ काटा जाए, दोनों से जो मिलेगा वो लाली को मिलेगा। हमें कभी एक तरफ नहीं आना चाहिए। आज बीजेपी का एजेंडा देखिए, वो हमारी बहनों के पीछे पड़ते हैं, वे बुर्का पहनते हैं। अरे बुर्का तो अपने इस्लामी नजरिए से पहनते हैं और हमारे इस्लाम में औरत को पर्दा में रखते हैं, दूसरे बुर्का पहनते हैं, आपको क्या पाओ इजाजत में बच्ची पहनते हैं, इससे झगड़ा शुरू कर देते हैं, लेकिन तो बिना तो ये बताना चाहता हूँ कि राजगोपाल रेड्डी के बारे में अभी फांसी साहब ने बता के खजाना क्या होगा का बिजनेस बीजेपी में जाकर एक बहुत बड़ा घटना किया। आप अभी ने सुना, आपने सुना 18,000 करोड़ का घटना
लेकर वो अपने हालात को सुधार रहे और बीजेपी में शामिल है। जो सब 4 साल से कभी आपके पास आया नहीं, आपकी तकलीफ पूछे क्या, आज बीजेपी में जाके क्या करें। बीजेपी का जो एजेंडा है एक अजीब एजेंडा है, आज तक हमारी समझ में तो नहीं आया। ये फिरका परिस्थिति किस तरह चल सकती है, मैं हमारे बुजुर्गों से पूछना चाहता हूँ, मेरे नौजवानों से पूछना चाहता हूँ। आपके घर में सब भाई बहन मिलजुल कर रहे, तो दाल बाटी खाएंगे, अंडे में प्याज डाल के 4 टुकड़े तल के खा लेंगे उसके घर के। अगर आपस में लड़ते रहेंगे तो घर कैसा चल सकता है, मेरे घर में अमन रह सकता है, सुकून रह सकता है। ये देश का हाल नहीं बना, उनके पास कोई एजेंडा ही नहीं। 2014 में बीआरएस पार्टी भी उससे पावर में आई और दिल्ली में वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली जो हल्का असेंबली मुन्नुगुड़ा के जिमनी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं, जहां पर टीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाबी की यकीनी बनाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। चुनांचे वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मुत्तुगुड़ो हल्के असेंबली के नामपल्ली मंडल के तिरमलगिरी में टीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने समाज के तमाम तबकात से ताल्लुक रखने वाले राय दहिंदों से मुलाकात करके उन्हें कार के निशान को वोट देकर टीआरएस उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि रियासत की तरक्की और आवाम की फलाह व बहबूद सिर्फ और सिर्फ टीआरएस ही के जरिए मुमकिन है। उन्होंने कहा कि रियासत की तश्कील से कबल मुत्तहिदा रियासत में बरक़ी, पीने के पानी के अलावा आवाम को कई अहम मसाइल दरपेश थे, लेकिन रियासत की तश्कील के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत टीआरएस हुकूमत ने रियासत के तमाम शोबे हयात को तरक्की की सिमत गामज़न कर दिया है। टीआरएस दौरे हुकूमत में रियासत को जिस कदर तरक्की दी गई, इसकी मुल्क भर में नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की कोशिशों के नतीजे में रियासत तेलंगाना में धान की पैदावार में काफी इजाफा हुआ। वज़ीर दाखिला ने बीजेपी, कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए आवाम से मुन्नुगुड़ा ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस के उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की। नामपल्ली मंडल विलेज मीटिंग జరిగింది ఆల్ కమిటీ ఉన్నారు ఎమ్మెల్సీ గారు లీడర్స్ కలిసి మీటింగ్ లో డిస్కస్ జరిగింది। తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మానవసం గారు మా తెలంగాణకు చాలా డెవలప్ చేశారు। తెలంగాణ 2014 లో వచ్చింది, 14 లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ పవర్ లో వచ్చింది, చాలా తెలంగాణలో డెవలప్మెంట్ తీసుకొచ్చింది। మా దగ్గర ఎంతమంది నీళ్ళు లేదు, పవర్ లేదు, కెనాల్ రైట్ బాగా జరుగుతుంది, నెక్స్టిజం ఉంది, ఇండస్ట్రీస్ పాలసీ లేదు, ఎవ్రీ సెక్టర్ లో చాలా డెవలప్ చేసింది। నల్గొండలో అంటే ఫ్లోరెస్టెస్ వాటర్ ఉంది, ఎంత 65 years లో కాంగ్రెస్ తెలుగుదేశం రూల్ చేశారు, మీ వాటర్ అంటే డ్రింక్ వాటర్ ప్రొవైడ్ చేయాలి। మహానుభూతి గారు 2015 లో అసెంబ్లీలో డిక్లేర్ చేశారు, వితిన్ 4 years లో నేను వాటర్ ట్యాప్ ద్వారా నేను ప్రొవైడ్ చేయలేకుంటే కాంటాక్ట్ కాంగ్రెస్ తెలుగుదేశంతో అయిపోయింది। ఇక్కడికి మరి ఏం డెవలప్మెంట్ తీసుకోవాలి, వాటర్ ఇండియాలో అవార్డు వచ్చింది, మన తెలంగాణ నంబర్ 1 అవార్డు వచ్చింది వాటర్। అలాంటి లీడర్ వచ్చిన తర్వాత ప్యాడీ ఎంత ఉంది మా దగ్గర, ఇండియాలో నంబర్ 1 ప్యాడీ ప్రొడక్షన్ తెలంగాణ। ఎవ్రీ సెక్టర్ లో మానవ చాలా డెవలప్మెంట్ తీసుకొచ్చిన మెయిన్ అంటే గాంధీజీ మూవ్మెంట్ చేసిన ఇండిపెండెంట్ మూవ్మెంట్ 48 లో మాకు ఇండియా ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన గాంధీజీ అంటే హిందూ ముస్లిం కలిసి మిసి ఉండే తప్పకుండా మా సీఎం గారు అది ఫాలో చేశారు। మూవ్మెంట్ అంటే ఎంతమంది 69 లో డాక్టర్ చిన్నారెడ్డి గారు మూవ్మెంట్ చేశారు, 4 మన యూత్ పోలీస్ చదివారు, మా సీఎం గారు 1 నుంచి మూవ్మెంట్ చేశారు। ఎందుకంటే వితౌట్ వైలెన్స్ మూవ్మెంట్ చేశారు, తెలంగాణ తీసుకొచ్చిన ఇప్పుడు తెలంగాణ చాలా డెవలప్మెంట్ కోసం సీఎం స్కీమ్ కోసం ఇప్పుడు ఎవ్రీబడి హ్యాపీ ఉన్నారు తెలంగాణ ప్రజలు, అంటే హిందూ ముస్లిం ఎవరెవరు ఉన్నారు, సిక్కేస్ తక్కువ ఉంది, ఎస్సీ ఎస్టీ కోసం చాలా డెవలప్మెంట్ తీసుకొచ్చారు। చాలా ఎవ్రీ సెక్టర్ లో ఆయన ఒక రిజర్వ్, ఇప్పుడు రైతు బంధు ఇస్తుంది, రైతు బీమా ఇస్తుంది,
గలీ బంధు ఎంత ఇస్తుంది తీసుకొచ్చినా అలాగే తప్పకుండా మనకు హోపుది 99.9% తెలంగాణ ప్రజలు టీఆర్ఎస్ పార్టీ వేసి మున్నోళ్ళు మొత్తం చాలా అన్ని మండలంతో మేము సర్వే చేశారు. పోయిన అందరూ ఆల్ కమ్యూనిటీలోకి వచ్చిన మైనార్టీ కమ్యూనిటీకి వచ్చిన పోలింగ్ పర్సెంటేజ్ ఎంత అయితే అలా 80% మనకు వచ్చినట్టు. మైనార్టీ కోసం ఇమాం మోసం డబ్బులు ఇస్తున్నారు ఎవ్రీ సెక్టర్లో. అంటే పెద్ద మందికి పెన్షన్ ఇస్తున్నారు. ఎక్కడుంది బతాయి 57 years లిమిట్ పెట్టేసిన ఏమి ఇస్తున్నారు? గుజరాత్ 500 రూపీస్ ఇస్తున్నారు. ఇక్కడ మన దగ్గర 2006 రూపీస్ ఇస్తున్న పార్టీ అంటే మా టీఆర్ఎస్ పార్టీ. టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఫామ్ చేసిన ఇష్టం ఏముంటే పవర్ ఇష్టం లేదు. టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఫామ్ చేసిన అంటే మా తెలంగాణ మీద చాలా అన్యాయం జరిగింది. మాకు ఆంధ్రలో కలిసిన రిటర్న్ తీసుకుపోవాలంటే మా సీఎం గారు పోరాటం చేశారు. వచ్చిన తర్వాత చాలా డెవలప్మెంట్ వచ్చింది. అలాగే మా క్యాండిడేట్ 100% ఎంతమంది చాలా పని చేసిన మంచిది. అది ఒక మాట చెప్తున్నారు ప్రజలకు మీ మీడియా ద్వారా. ఒకటి పార్టీ ఉంది మా స్టేట్లో అంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉంది. మా సీఎం కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు. చాలా బాగా డెవలప్మెంట్ తీసుకొచ్చారు. ఎంతమంది పవర్ లేదు, ఇప్పుడు సర్ప్లస్ పవర్ ఉంది మా స్టేట్లో. గంగా జమున తేజీ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఈ టైంలో. అంటే మీ రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు బీజేపీలో జాయిన్ చేశారు. ఆయనకు ఏముంది దేవుడు ఆయన ఏం మీద రామ్ చేయాలి. ఆయన కాంగ్రెస్ ఆయన బ్రదర్ బి కాంగ్రెస్ తో పనిచేసిన లీడర్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు బీజేపీ కూడా చెప్తున్నారు ఇది రాంగ్. టీఆర్ఎస్ పార్టీ తెలంగాణ ప్రజల కోసం ఫామ్ చేసిన పార్టీ. ఇప్పుడు మన్గోడ్లో అంటే ఎక్కడ పోతే అంటే సీఎం అంటే పెద్ద మనిషికి కొడుకున్నారు. యంగ్ పిల్లలకు ఫాదర్ ఎట్లా పనిచేశారు. మా స్టేట్ ఇండియాలో నంబర్ 1 స్టేట్ ఎప్పుడు అంటే తెలంగాణ మోడల్ ఉంది. గుజరాత్ మోడల్ టోటల్ ఫెయిల్ మోడల్ ఉంది. అవర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోదీ గారు గుజరాత్ మోడల్ తీసుకొచ్చిన పవర్లో వచ్చిన टीआरएस पार्टी ने तेलंगाना के मुन्नगोड़ो असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब की मुहिम तेज कर दी है। पार्टी उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी ने एमएलए रोहित रेड्डी के साथ चिंदौर मंडल के उधतलापल्ली में रोड शो किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी पर तनकीद की और इल्जाम लगाया कि वो तरक्की की राह में रुकावट है। उनकी हर बात झूठ है। प्रभाकर ने कहा कि 2018 के इंतखाबात में शिकस्त खाने के बावजूद वो अवाम के दरमियान रहे और अवामी मसाइल हल किए। मुन्नगोड़ो हल्के के लोग उनके खानदान के अफराद हैं। उन्होंने वादा किया कि अगर वो दोबारा जीत गए तो इस हल्के की तरक्की को यकीनी बनाएंगे। वजीर गंगुला कमलाकर ने संस्थान नारायणपुरम मंडल में मुहिम चलाई। उन्होंने दावा किया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने 8 सालों में रियासत को तमाम शोबों में तरक्की दी है। उन्होंने तेलंगाना की तरक्की के लिए 1 पैसा न देने पर मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि राजगोपाल रेड्डी खुद गर्ज हैं जिन्होंने कांग्रेस और एमएलए के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। రాజీనామా చేసి అభివృద్ధి కాదు. ఉప ఎన్నికలు వచ్చినాయి. ఈ ఉప ఎన్నికలలో మనం ఆలోచించాల్సినది ఇది సరైన సమయం. ఈ సరైన సమయంలో మనం గతంలోనే ఏదో చిన్న పొరపాటు జరిగిందని అందరు చెప్తారు. అసలు పొరపాటు మనం జరగకుండా మంచి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. ఈసారి ఈ నిర్ణయం మన అభివృద్ధి కొరకు, మన ప్రాంత అభివృద్ధి కొరకు, ఈ గ్రామానికి రోడ్డు వేయించుకోవడం కొరకు మనం ఆలోచించాలి. ఈ గ్రామంలో ఇల్లు లేని వాళ్ళకు ఇళ్ల కొరకు ఆలోచించాలి. పెన్షన్ లేని వాళ్ళకు పెన్షన్ల కొరకు ఆలోచించాలి. అందుకే ఇవాళ మళ్ళీ ఇవాళ వస్తా ఉన్నాడు బీజేపీ పార్టీ. గంట వ్యతిరేక పార్టీ, గిరిజన వ్యతిరేక పార్టీ, బడుగు బలైన వర్గాల వ్యతిరేక పార్టీ, ఇలా రైతు వ్యతిరేక పార్టీ. ఇలా ఆ విధంగా చూస్తే మొత్తానికి అభివృద్ధి నిరోధక పార్టీ బీజేపీ. ఆ పార్టీలో చేరియాలి. నువ్వు ఆ పార్టీలో చేరి నాకు ఓటేసి గెలిపించమని కోరుతా ఉన్నాడు. ఒక రోజు కూడా ఈ ప్రాంతానికి రానాయన ఓటు అడిగే హక్కు లేదు, ఓటు అడిగే అర్హత కూడా లేదు మీకు. ఇలా గమ్మతైన విషయం ఏంటంటే ఒక చెప్తే మీరు బాగినాలి. ఆయన ఓటు ఆయన వేసుకోలేడు.
वजीर अफजाइश मवेशियां टी श्रीनिवास यादव ने वाजे किया कि मासूम तालिबा पर जिनसी हमला करने वाले को सख्त सजा दी जाएगी। शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके के एक स्कूल में तालिबा के साथ ये शर्मनाक हरकत हुई थी। इस वजह से तालिबा के वालिदैन ने वजीर श्रीनिवास यादव से वेस्ट मोरेटपल्ली में उनकी रिहायशगाह पर मुलाकात की। उन्होंने वजीर मौसूफ से कहा कि कसूरवार ड्राइवर रजनीकांत, ताउन करने वाली प्रिंसिपल माधवी को सख्त सजा दी जाए और उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। श्रीनिवास यादव ने इस मौके पर यकीन दिलाया कि हुकूमत मुजरिमों के साथ सख्ती से निपटेगी। उन्होंने कहा कि स्कूल की मुसल्लिमा हैसियत पहले ही मंसूख कर दी गई है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने जज्बा खिदमत खल्क और इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए एक जिस्मानी माजूर तालिब इल्म को इलेक्ट्रिक साइकिल का अतिया दिया। इस मौके पर जिस्मानी माजूर तालिब इल्म और उसके वालिदैन ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन से इज़हार तशक्कुर किया। वरंगल मेयर गुंडो सुधा रानी ने मरकजी हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि वो हैंडलूम सेक्टर पर जीएसटी लगाकर हैंडलूम सेक्टर को मुश्किलात में डालने की कोशिश कर रही है। वरंगल शहर के गोपाला स्वामी गौड़ी जंक्शन पर मेयर गुंडो सुधा रानी और पद्मशाली संगम की क़यादत में मरकजी हुकूमत ने हैंडलूम सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले खाम मॉल पर जीएसटी लगाने और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को पोस्ट कार्ड लिखकर एहतजाज किया। सुधा रानी ने कहा कि हैंडलूम सेक्टर पहले ही बहुत से बहरानों से दो चार है और अब मरकजी हुकूमत ने हैंडलूम सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले खाम माल पर जीएसटी नाफिज कर दिया है, जिससे मजीद बहरान बढ़ने का खदशा है। ద్వారా చేనేతపై 40% సబ్సిడీ ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా చేనేత మా కులస్తులందరూ కూడా చేనేత కార్మికులకి థ్రిఫ్ట్ ఫండ్ స్కీమ్ నుంచి వాళ్ళు 8 రూపాయలు వాళ్ళు కడితే 16 రూపాయలు గవర్నమెంట్ కడుతూ వారికి ఆర్థికంగా సహాయాన్ని అందించే విధానాన్ని ఇంకోవైపు చూస్తూ, దాంతో పాటు మొన్నటి నుంచి కూడా చేనేత మొన్నటికి మొన్న అంత జాతీయ చేనేత దినోత్సవ సందర్భంగా చేనేత బిడ్డలందరికీ కూడా కానుకగా చేనేత బీమాని అందించడం జరుగుతుంది. దానికి కావాల్సినటువంటి పూర్తి ఏదైతే డబ్బులు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా గవర్నమెంటే భరిస్తూ వారికి 5 లక్షల ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యాన్ని కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ విధంగా చేనేత వస్త్రాలని ఇక్కడ కొత్తవాడ దరీలను కానీ ఎప్పటికప్పుడు కొనుగోలు చేస్తూ మొన్నటికి మొన్న బెడ్షీట్స్ కూడా ఉన్నాయంటే కూడా గౌరవ చేనేత జౌళి శాఖ మంత్రులు కేటీఆర్ గారు వాటిని తీసుకోమని చెప్పడం జరిగింది. ఈ విధంగా ఒకవైపు చేనేత రంగాన్ని కాపాడాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చూస్తుంటే, ఇంకోవైపు కేంద్ర ప్రభుత్వం బీజేపీ మోడీ ప్రభుత్వం చేనేత రంగంపై జీఎస్టీ విధానాన్ని వేయడం, గతంలో ఎన్నట్లేని విధంగా 5% విధించి हफ्ता यादगार शहीदान पुलिस के मौके पर वरंगल पुलिस स्टेशन में खून का अतिया कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर एसपी वरंगल गिरी कुमार कालाकोटा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मुंडेवाड़ा सीआई रमेश की रहनुमाई में तकरीबन 200 नौजवानों ने खून का अतिया दिया। इस मौके पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए एसीपी ने कहा कि शहीद पुलिस मुलाजिमीन की खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि पुलिस की कुर्बानियों को हमेशा याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि खून का अतिया देने से कई जानों को बचाया जा सकता है। इस प्रोग्राम में मिल्स कॉलोनी, इंतजारगंज, मुट्टेवाड़ा सर्कल, इंस्पेक्टर श्रीनिवास, मल्लेश, रमेश के अलावा पुलिस अमले ने शिरकत की। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर मजलिस के रुकन असेंबली हल्का असेंबली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने आज बीजापुर म्युनिसिपल इलेक्शन में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने बीजापुर के वार्ड नंबर 25 का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात करके मजलिस को वोट देने की अपील की। इस मौके पर मजलिस से ताल्लुक रखने वाले जीएचएमसी के कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे।
हिंदुस्तानी खलाई जांच एजेंसी इसरो ने सबसे भारी रॉकेट GSLV Mk3 LV-M3 क्वालिटी गिनती के बाद कामयाबी के साथ छोड़ दिया। इस रॉकेट के जरिए पहली मर्तबा कमर्शियल सैटेलाइट्स छोड़े गए हैं जिनका वजन 5400 किलो था। ग्लोबल सेट कॉम कंपनी विनवेब के 36 छोटे ब्रॉडबैंड मवासलाती सैटेलाइट्स को हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन कलाई मरकज से कल शब 12:07 पर छोड़ा गया। इसके साथ ही LV-M3 ने ग्लोबल कमर्शियल लॉन्च सर्विस मार्केट में अपना कदम रखा। इस रॉकेट को छोड़े जाने के तकरीबन 20 मिनट बाद यह रॉकेट कामयाबी के साथ 36 वनवेब सैटेलाइट्स को जमीन के मदार में भेजने में कामयाब रहा। सैटेलाइट्स को छोड़ने के सिलसिले में भारतीय एयरटेल का ताउन हासिल रहा। LV-M3 की यह पहली तिजारती लॉन्च थी। रॉकेट से 16 सैटेलाइट्स के पहले बैच के अलहदा होने के बाद जिसको श्रीहरिकोटा से देखा गया। इसरो के सदर एस सोमनाथ ने मसरत का इजहार किया और कहा कि 36 सैटेलाइट्स में से 16 तवक्को के मुताबिक मदार में दाखिल हो गए हैं। यह एक सुस्त अमल है, उनको अलहदा होने के लिए वक्त दरकार होगा। बकिया 20 सैटेलाइट्स अलहदा हो जाएंगे और उन्हें इसको तारीखी लॉन्च करार दिया और कहा कि वजीर आजम मोदी LV-M3 को कमर्शियल लॉन्च सर्विस मार्केट में लाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि अगले M3 मिशन में मजीद 36 सैटेलाइट्स को छोड़ा जाएगा। आंध्र प्रदेश के गवर्नर शिवाभूषण हरिचंदन और वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने वजनी रॉकेट LV-M3M2 को कामयाबी के साथ छोड़े जाने पर इसरो की टीम को मुबारकबाद पेश की है। गवर्नर ने इसरो के साइंसदानों के नाम अपने मुबारकबादी पैगाम में कहा कि 1999 से अब तक इसरो ने 381 सैटेलाइट्स को मदार में छोड़ा है और दीगर मुमकिन पेशरफ्त की है। ये हम सब के लिए बतौर हिंदुस्तानी फख्र की बात है कि गैर मुल्की भी हमारी खिदमात से इस्तेफादा कर रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी ने भी इसरो की टीम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अपने पैगाम में मुस्तकबिल में मजीद कामयाबियों के लिए इसरो के साइंसदानों से नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक से तेलंगाना में दाखिल हो गई है। राहुल पड़ोसी रियासत कर्नाटक के रायचूर से तेलंगाना के नारायणपेट जिले के मक्थल हलके में दाखिल हुए, जहां तेलंगाना कांग्रेस के कई लीडर्स और कारकुनों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। तेलंगाना में दाखिल होने के बाद कर्नाटक PCC के लीडर शिव कुमार ने तेलंगाना कांग्रेस के सरबरा रेवंत रेड्डी को कौमी परचम सौंपा। राहुल गांधी की पदयात्रा अब तक 4 रियासतों में मुकम्मल हो चुकी है। तेलंगाना में दाखिल होने वाले राहुल गांधी को देखने के लिए आवाम की बड़ी तादाद जमा थी। उनकी यात्रा पर काफी बेहतर अवामी रद्द-ए-अमल देखा गया। जगह जगह उनका इस्तकबाल किया गया। राहुल गांधी ने इतवार के बाद 3 दिन का वक्फा लेंगे। राहुल गांधी AICC सदर की हैसियत से मल्लिकार्जुन खड़गे की हलफबर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए 24 से 26 अक्टूबर तक यात्रा से वक्फा लेंगे। रियासत में राहुल की यात्रा 12 दिन तक जारी रहेगी। 12 दिनों में 375 किलोमीटर राहुल गांधी पैदल चलेंगे और 7 लोकसभा और 17 असेंबली हलकों का अहाता करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा 31 अक्टूबर को शमशाबाद के रास्ते हैदराबाद में दाखिल होगी। 1 और 2 नवंबर को वो कुकटपल्ली और BHEL के रास्ते से संगारेड्डी जिले जाएंगे। तेलंगाना में उनकी यात्रा में बड़ी तादाद में कांग्रेस के लीडर्स और कारकुनों की शिरकत रही। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पुलिस ने मक्तल के कई इलाकों में ट्रैफिक पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में टूल प्लाजा पर हंगामा आराई करते हुए टूल प्लाजा के अहलकारों पर हमला कर दिया गया। पड़ोसी रियासत के एक प्राइवेट लॉ कॉलेज से ताल्लुक रखने वाले तलबा ने तिरुमला में पूजा के बाद वापसी के दौरान AP की सरहद के SV पुरम टोल प्लाजा पर रुकी, जहां टोल प्लाजा के मुलाजिम ने मशवरा दिया कि चूंकि गाड़ी का फास्ट टैग काम नहीं कर रहा है इसलिए उन्हें रकमी अदायगी करनी चाहिए, जिस पर मुश्तइल तलबा ने उनके साथ झगड़ा किया और टोल गेट के अहलकारों पर हमला कर दिया। मुकामी अफराद ने उन्हें रोकने की कोशिश की जिसमें उनको नाकामी मिली। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को तो काबू में कर लिया। ताहम कुछ देर के लिए वहां मौजूद तलबा ने AP के रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों को रोक दिया। इन तलबा ने बरहमी के आलम में AP के रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया।
जिला जगतियाल में पेश आए खतरनाक सड़क हादसे में 3 खवातीन हलाक और दीगर 2 शदीद जख्मी हो गई हैं। यह हादसा जिले के वेलगाटूर मंडल के कृष्णापट्टनम स्टेज के करीब उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार कार के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये कार ऑटो से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि ऑटो में सफर करने वाली 3 खवातीन मौके पर ही हलाक हो गईं, जबकि दीगर 2 शदीद जख्मी हैं। मुकामी अफराद ने जख्मी खवातीन को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि महिला खवातीन का ताल्लुक जिले के धर्मावरम मंडल के कमलापुर से है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। दिवाली के मौके पर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पटाखों की दुकान में आग लग गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद झुलस कर जिंदा हलाक हो गए। विजयवाड़ा के गांधीनगर जिमखाना ग्राउंड में पटाखों की दुकानें कायम की गई हैं। इतवार की सुबह एक दुकान में पटाखा फट गया, जिसके नतीजे में दुकान में अचानक आग लगी। देखते ही देखते दुकान में रखे तमाम पटाखे फट गए और आग मुत्तसिल 2 दुकानों तक फैल गई, जिससे 3 दुकानें जलकर खाकिस्तान हो गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों की मदद से आग पर काफी जदोजहद के बाद काबू पा लिया गया। मरने वालों की शिनाख्त पटाखों की दुकान के मुलाजिमीन के तौर पर हुई है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी पार्टी के नौमुंतखब लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे के सदर बनने के लिए मुनाकिदा तकरीब में शिरकत करेंगे। कांग्रेस के महकमे मवासिलात के सरबराह जयराम रमेश ने आज ये मालूमात देते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के ज्यादातर मुसाफिर दिवाली के त्यौहार पर अपने घरों को चले गए हैं और इस मौके पर सफर मुअत्तल रहेगा। उन्होंने कहा कि गांधी दिवाली पर भी आराम करेंगे और 26 अक्टूबर को दिल्ली में नए सदर के एजाज में मुनाकिद होने वाले एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। रमेश के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा अब 27 अक्टूबर से तेलंगाना के महबूब नगर जिले से शुरू होगी और मिस्टर गांधी भी इस यात्रा का हिस्सा होंगे। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में सेफाई थाना इलाके के तहत आगरा लखनऊ गोमती एक्सप्रेस वे पर इतवार की सुबह देवरिया से जयपुर जाने वाली एक डबल डेकर बस और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तकरीबन 40 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हैं। पुलिस के मुताबिक तमाम जख्मियों को इलाज के लिए सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिल कराया गया। 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह तकरीबन 3 बजे पेश आने वाले इस हादसे में जानी नुकसान पर गहरे रंजो गम का इजहार किया और सोगवार कुंभों के अफराद के साथ ताजियत का इजहार करते हुए मरहूमीन की रूह के सुकून के लिए दुआ की। उन्होंने जख्मियों को फौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुंचाकर जिले इंतजामिया को उनके मुनासिब इलाज की हिदायत की। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ भी की। उसके साथ ही जिला मजिस्ट्रेट और आला पुलिस अफसरान को मौके पर जाकर जंगी बुनियादों पर इमदादी काम करने की हिदायत दी गई है। इटावा के सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जयप्रकाश सिंह ने बताया कि देवेरिया से जयपुर जाने वाली बस तेमरवा के करीब गोमती एक्सप्रेस वे पर हादसे का शिकार हो गई। उन्होंने बस में सवार 4 अफराद की हलाकत की तस्दीक करते हुए कहा कि बस पीछे से मोरम से भरे ट्रक से टकरा गई। हादसे की इत्तला मिलते ही यूपीडीए और मुकामी पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंच गई। तमाम जख्मियों को यूपीएडीए और पुलिस टीम की जानिब से राहत और बचाव की कार्रवाई के बाद इलाज के लिए सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स की टीम हर एक के इलाज में मसरूफ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके में रहने वाले रिटायर्ड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजी दिनेश चंद्र पांडे के घर में कल देर रात अचानक आग लगने से पांडे की मौत हो गई, जबकि उनकी बीवी और बेटा शदीद जख्मी है। पुलिस ने इतवार को बताया कि सी ब्लॉक के इंदिरा नगर में रहने वाले रिटायर्ड आईजी पांडे के घर की पहली मंजिल पर रात देर गए आग लग गई है। देखते ही देखते आग ने खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली। पांडे, उनकी बीवी अरुणा और बेटा शशांक सभी आग की लपेट में आ गए। वाकये की इत्तला मिलते ही इंदिरा नगर फायर स्टेशन से फायर ब्रिगेड का अमला और पुलिस मौके पर पहुंच गई। घंटों की मेहनत के बाद फायर और पुलिस की मुश्तरका टीम ने पहली मंजिल पर फंसे 3 लोगों को बचाकर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने पांडे को मुर्दा करार दे दिया, जबकि उनकी बीवी और बेटे की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। रोशनियों के त्यौहार दिवाली के शुरू होने के साथ ही फौजी जवानों ने जम्मू कश्मीर के जिले पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी की आखिरी चौकी, जो 10,000 फीट की ऊंचाई पर वाक़ है, उस पर दिवाली का
त्यौहार इंतहाई जोश और खरोश से मनाया। बता दें कि मुल्क में इस साल दिवाली का त्यौहार 24 अक्टूबर यानी पीर को मनाया जा रहा है। ज़राए ने बताया कि फौजी जवानों ने पुंछ में LOC की आखिरी चौकी, जो सतह समंदर से 10,000 फीट की बुलंदी पर वाक़ है, उस पर तेल की चिराग रोशन करके दिवाली का त्यौहार बनाया। उन्होंने कहा कि क़ब्ल अखनूर सेक्टर में भी फौजी जवानों ने दिवाली का त्यौहार मजहबी जोश और जज्बे से मनाया। उनका कहना था कि जवानों ने इस मौके पर लक्ष्मी पूजा की और लक्ष्मी गणेश और आरती भी गाई। ज़राए ने बताया कि जवानों ने पटाखे भी फोड़े और इस त्यौहार को मनाया और उन्होंने कहा कि जवानों ने मौके की मुनासिबत से कौम को मुबारकबाद भी दी। बता दें कि दिवाली का त्यौहार हर साल मुल्क भर में मनाया जाता है। ये एक 5 रोज़ा त्यौहार है जिसे हिंदू, सिख और जैन बरादरी के लोग मनाते हैं। इस त्यौहार को रोशनियों के त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। पुलिस ने जम्मू कश्मीर के जिले उधमपुर में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर एक ट्रक से तलाशी के दौरान ज़ायदा से 21 किलोग्राम हेरोइन बरामद करके ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर चनानी 0 पॉइंट पर नाके के दौरान एक ट्रक जेरे नंबर को रोका गया। उन्होंने कहा कि यह ट्रक कश्मीर से उधमपुर जा रही थी और इसको कलविंदर सिंह व जर्नल सिंह साकिन नवानशर पंजाब चला रहा था। उनका कहना था कि तलाशी के दौरान ट्रक से हेरोइन के 18 पैकेट, जिनका वजन पैकिंग समेत 21.5 किलोग्राम था, बरामद कर लिया गया। मौसूफ तर्जुमान ने कहा कि बैनुल-अक़वामी बाजार के मुताबिक बरामद शुदा हेरोइन की कीमत करोड़ों रुपए में है। उन्होंने कहा कि ट्रक ड्राइवर को पूछताछ के लिए बरसरे मौका गिरफ्तार कर लिया गया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कांग्रेस के 20वें इजलास के इख्तिताम के फौरन बाद शी जिनपिंग को दोबारा सदर मुंतखब कर लिया गया है। वो तीसरी बार मुल्क के सदर मुंतखब हुए। वो मुसलसल तीसरी बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। जिनपिंग की जेर सदारत इजलास में CPC की 20वीं मरकजी कमेटी के 203 अरकान और 168 मुतबादिल अरकान ने शिरकत की। सेशन में जिनपिंग को CPC सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का चेयरमैन भी नामजद किया गया। CPC की मरकजी कमेटी के पॉलिटिकल ब्यूरो की कायमा कमेटी के इजलास में मुंतखब होने वाले अरकान में जिनपिंग, ली कैंग, ज़ाओ लेजी, वांग हिंडिंग, काई क्यू, डिंग जियो शियांग और ली जी शामिल हैं। मुनक़िदा इजलास में CPC की मरकजी कमेटी के पॉलिटिकल ब्यूरो के रुकन का भी इंतखाब किया गया, जिसमें सियासी ब्यूरो की कायमा कमेटी की तरफ से नामजद करदा CPC की मरकजी कमेटी के सेक्रेटरीट के अरकान की हिमायत की। इस इजलास में सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के अरकान को नामजद किया गया। सेशन ने 20वीं CCDI के पहले मुकम्मल इजलास में मुंतखब होने वाले सेंट्रल डिसिप्लिनरी इंस्पेक्शन कमीशन CCDI के सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबरान की भी मंजूरी दी है। मिस्टर जिनपिंग पार्टी के बानी माओ ज़ेडोंग के बाद पहले चीनी रहनुमा हैं जो तीसरी मुद्दत के लिए इस ओहदे पर मुंतखब हुए। चीन में इस ओहदे के लिए मुंतखब होने वाला रहनुमा मुल्क का सदर और पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA का कमांडर भी होता है। जनूबी सूबे अभियान में हुकूमत नवाज यमनी फोर्सेस के दस्ते को ले जाने वाली एक एम्बुलेंस में धमाका हो गया, जिसमें सवार 5 तिब्बी कारकुन हलाक हो गए। एक सिक्योरिटी एहलकार ने मालूमात ज़िन्हुआ को दी है। सिक्योरिटी एहलकार ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया कि एम्बुलेंस जो जनूबी फौजियों की एक फौजी मेडिकल टीम को ले जा रही थी, उसने अभियान के अल-मुफीद जिले में मरकजी सड़क से गुजरते हुए एक IED देसी साख्ता बम को धमाके से उड़ा दिया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द अनासर की तरफ से मुख्तलिफ गलियों और इलाकों में घरेलू साख्ता बम बड़ी मिकदार में रखे जाते हैं ताकि दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए हुकूमत नवाज फौजी ऑपरेशन की पेशरफ्त को रोका जा सके। अभी तक किसी ग्रुप ने फौजी मेडिकल टीम पर हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। ताहम यमनी फौज और हुकूमती एहलकार अक्सर ऐसे हमलों का इल्जाम यमन में कायम अल-कायदा की शाख को ठहराते हैं। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में कल रात तालिबान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्द इस्लामिक स्टेट ग्रुप के 6 अरकान को हलाक कर दिया। हुक्मरान ग्रुप की इंतजामिया के तर्जुमान ने यह इत्तला दी है। तर्जुमान कारी यूसुफ अहमदी ने कहा कि दहशतगर्दों के ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। IS
के अरकान हालिया हफ्तों में 2 बड़े हमलों में मुलव्विस थे, जिनमें से एक शहर की मस्जिद और दूसरा एक तालीमी इदारे पर हमला था, जिसमें कई तालिबात हलाक हुई। अहमदी ने कहा कि मारे गए दहशतगर्द वजीर अकबर खान मस्जिद और खाजी तालीमी इदारे के हमला आवर थे। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई में तालिबान की सिक्योरिटी फोर्स का एक रुकन भी मारा गया। काबिल जिक्र बात है कि 30 सितंबर को काज इंस्टीट्यूट एजुकेशन सेंटर के खवातीन के हिस्से में होने वाले धमाके में 53 अफराद हलाक हुए थे, जिनमें ज्यादातर लड़कियां और खवातीन शामिल थीं। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना हुकूमत गीता वर्कर्स की फलाह व बहबूद के अहद की पाबंद। गौड़ा तबके के इजलास से रियासती वजीर KTR का खिताब। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मुन्नगोड़ो हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में चलाई इंतखाबी मुहिम। बीजेपी को बनाया तनकीद का निशाना। TRS को कामयाब बनाने की अवाम से की अपील। तालिबान पर जिनसी हमले में मुलव्विस मुजरिमों से सख्ती से निपटा जाएगा। जुबली हिल्स स्कूल की मुतासिरा लड़की के वालिदैन को रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का तयम्मुन। मुन्नगोड़ा असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में TRS की इंतखाबी मुहिम उरूज पर। TRS उम्मीदवार प्रभाकर रेड्डी ने रोड शो में लिया हिस्सा। राजगोपाल रेड्डी को बनाया तनकीद का निशान। इसरो ने कामयाबी के साथ छोड़ा भारी रॉकेट GSLV MK3। AB के गवर्नर और वज़ीर आला ने इसरो की टीम को दी मुबारकबाद। जम्मू कश्मीर में फौजी जवानों ने LOC पर दिवाली का त्यौहार मनाया। जवानों ने पटाखे फोड़कर एक दूसरे को दी मुबारकबाद। जिनपिंग CPC की मरकजी कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कांग्रेस के 20वें इजलास के इख्तिताम पर किया गया फैसला। इसी के साथ ही नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए TTV और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।